Okay, assalamu alaikum dear students. Today our topic is about Fourier integral. Right? So what is Fourier integral? So many problems involve functions. Many problems involve functions that are non-periodic. Functions that are non-periodic. राइट सो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त भी आपको बताया था कि जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके लिए तो हम फोरियर सीरीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन जो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, वी विल यूज़ दी फोरियर इंटीग्रल्स. सो वी विल यूज़ दी फोरियर इंटीग्रल्स. राइट सो इधर से एक बात हमारे पास क्लियर हो गई कि नॉन पीरियोडिक के लिए हम फोरियर इंटीग्रल्स यूज़ करेंगे और पीरियोडिक के लिए हम फोरियर सीरीज यूज़ करेंगे. सो इफ़ वी हैव एफ एल, अ फंक्शन एफ एल जिसका पीरियड क्या है, पीरियड 2l है. ठीक है. सो अगर इफ एल अप्रोचेज इन्फिनिटी, एल अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को, तो देन द फोरियर सीरीज विल बिकम द फोरियर इंटीग्रल. ठीक है. सो फिर हमें फोरियर सीरीज के बजाय हमें फोरियर इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एल क्या है, लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है, यानी हमारा सिग्नल पीरियोडिक नहीं रहा, क्योंकि वो पीरियड की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि हम उसे पीरियोडिक सिग्नल नहीं कह सकते. ठीक है. तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, फोरियर इंटीग्रल. सो हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं. एग्जांपल नंबर 1 सेज कंसिडर द periodic rectangular wave fl of x of period 2l greater than 2 given by fl of x, this is equal to 0 if minus l is less than x is less than minus 1, 1 if minus 1 is less than x is less than 1, and 0 if 1 is less than x is less than l. right, is less than l. so ये हमारे पास फंक्शन है. ठीक है. सो द फंक्शन फॉर 2l, द फंक्शन, ये जो फंक्शन है, फंक्शन फॉर 2l is equal to 4, 8, 16 up to so on, as well as the non-periodic function f of x. ठीक है. सो अगर हम कहें कि l अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को इस केस में, तो देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फंक्शन हमारा एफ एल ऑफ एक्स की जगह रहेगा एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एल अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ एल ऑफ एक्स. ठीक है. एफ एल ऑफ एक्स के ऊपर हमारे पास जो लिमिट अप्रोच कर रही है वो है लिमिट एल अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. दिस इज इक्वल टू 1 इफ -1 is less than x is less than 1, and it is 0 otherwise. right. So Fourier coefficients of f of l as l increases.
ठीक है। सो वो कैसे कैलकुलेट होंगे वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सिंस एफ एल इज इवन, सो हमारे पास ये जो फंक्शन एफ एल था वो क्या था, इवन फंक्शन था, ठीक है, फॉर ऑल एन। सो द आइलर्स फॉर्मूला हमें क्या देगा, फिर हम आप इसके कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे इस केस के अंदर, जब एल अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट दिस इज इक्वल टू 1/2L इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 1 dx। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/L, राइट। ए एन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1/L इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 1 cos ऑफ n पाई x ओवर L dx। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। सो हम इसको मैं सिर्फ इसीलिए जल्दी से गुजार रही हूँ। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो उनमें हमने फोरियर कोफिशिएंट्स निकालने बड़े अच्छे तरीके से सीख लिए हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 12, हम इसको इंटीग्रेशन को कर देंगे 0 to 1 cos ऑफ n पाई x बाय L dx। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा 2/L साइन ऑफ n पाई x बाय L ओवर n पाई x बाय L integration is from 0 to 1, right? Integration is from 0 to 1. So this is equal to 2/L sine of n pi by L over n pi by L. So this sequence is called the amplitude spectrum of FL, ठीक है। So ये जो हमारे पास AN आया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ FL। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ FL। जब आप सिग्नल एंड सिस्टम में जाएंगे, वहां पे आप कोई वॉइस सिग्नल जो है उसको कंसिडर करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वॉइस सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स जो है वो फाइंड करते हैं। सो ए एन इज कॉल्ड दी फोरियर is called the amplitude spectrum of the given function FL. So it is the maximum amplitude of the wave, जो कि वेव क्या थी, cos of n pi x by L, ठीक है। So from positive omega n axis the amplitude becomes more and more positive. So अगर हम positive omega n लिखें, यहाँ पे n pi x जो है, n pi x इस केस में n pi x by L, ठीक है। n pi x by L बेसिकली क्या है, ओमेगा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ओमेगा n दिस इज इक्वल टू n pi by L, ठीक है। सो दिस इज आवर ओमेगा n। सो ये क्या है, ये ओमेगा n जो है इट विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव विद दी फॉर पॉजिटिव ओमेगा n। पॉजिटिव ओमेगा n के लिए द एम्पलीट्यूड्स बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, ठीक है। जैसे जैसे ओमेगा n की वैल्यूज, फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज इंक्रीज करती जाएंगी, हमारा जो है एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे। सो अब हम डेरिवेशन करने लगे हैं फ्रॉम फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज टू फोरियर इंटीग्रल्स की। Right, so for Fourier we now consider any periodic function FL of x। हम कंसिडर कर रहे हैं FL of x एक फंक्शन of period 2L, of period 2L that can be represented by a Fourier series। तो FL of x this is equal to a naught plus summation n is equal to 1 to infinity a n
cos of omega nx plus bn sine of omega nx, right? So omega n, this is equal to n pi by l, right? So if we let l approaches to infinity, so then omega is, this is equal to omega n, this is equal to n pi by l. This omega is not restricted only to this n pi by l, it is not restricted, ठीक है? यानी ये उस केस में फिर वैलिड तो रहेगा, लेकिन इसके सिर्फ इतने नंबर्स या इतने n के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है? रादर वी टेक ऑल द वैल्यूज। तो उस केस में हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय एल के लिए, ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए, ठीक है? तो हमारे पास n जो है वो बेसिकली क्या है, ऑल वैल्यूज हमने कंसिडर की हैं। सो द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एल बिकम, उस केस में फिर हमारे पास फोरियर सीरीज जो है वो क्या रह जाएगी हमारे पास, एफ एल ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2l, integration is from minus l to l, fl of v dv plus 1/l summation n is equal to 1 to infinity cos of omega nx, integration is from minus l to l, fl of v cos of omega nv dv plus sine of omega nx, integration is from minus l to l, fl of v sine of omega nv dv, right? So we now set delta omega, this is equal to omega n plus 1 minus omega n, so this is equal to n plus 1 pi by l minus n pi by l, right? So this is equal to pi by l, right? So then अगर हमने यहाँ से 1/l कैलकुलेट करना है, सो 1/l दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर पाई, राइट? सो हम जो है इसको इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है? हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं 1/l की जगह, राइट? सो हमारे पास आ जाएगा fl of x, this is equal to 1/2l, integration is from minus l to l, fl of v dv plus 1/pi summation n is equal to 1 to infinity cos of omega nx delta omega, integration is from minus l to l, fl of v cos omega nv dv plus sine omega nx delta omega, integration is from minus l to l, fl of v sine of omega nv dv, right?
सो दिस assumption is valid for any fixed L, ठीक है, arbitrarily large but finite, लेकिन ये L जो है वो स्टिल क्या है, it's still finite, it's large but it's still finite. अगर हम कहें कि we now let L approaches to infinity, अगर हम कहें कि L अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अब हम assumption करने लगे हैं कि L इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. सो f of x this is equal to limit L approaches to infinity, जी हमारे पास आ जाएगा लिमिट L approaches to infinity f, ये जो L हमने ऊपर L लिया है कैपिटल में वही L है भाई, L approaches to infinity f L of x, right? This is absolutely integrable on the x axis. The following finite limit exists, ठीक है. तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, लिमिट हमारे पास आ जाएगा लिमिट a approaches to minus infinity, integration is from a to 0 f of x mod dx plus limit b approaches to infinity, integration is from 0 to b f of x mod dx, ठीक है. सो इस पे इधर से हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम सारे को रिटर्न, हम यूजुअली इसको कैसे राइट करते हैं, रिटर्न एज integration is from minus infinity to infinity f of x mod dx, ठीक है. इसको हम यूजुअली ऐसे राइट करते हैं. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सो देन अगर L इनफाइनाइटली लार्ज है या इनफाइनाइट है तो 1/L फिर क्या आ जाएगा, इट इज़ 0, ठीक है. सो फर्स्ट टर्म बिकम 0, ठीक है. Also delta omega this is equal to pi by L, this will also approach to 0. So from equation number 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, f of x this is equal to 1/pi, integration is from 0 to infinity cos of omega x, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी, मैं ऊपर लिखती हूँ ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम ऊपर लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1/pi, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cos of omega x, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी cos omega v dv plus sin omega x f of v sin omega v dv, और इसको हम करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dw. सो अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें, इफ़ वी इंट्रोड्यूस द नोटेशंस, तो उस केस में हमारे पास नोटेशंस क्या आ जाएंगी, ठीक है, वो आ जाएंगी a ऑफ w या ओमेगा दिस इज इक्वल टू 1/pi, integration is from minus infinity to infinity f of v cos of omega v dv, b of w this is equal to 1/pi, integration is from minus infinity to infinity f of v sin of omega v dv, right? And we can write this in the form
सो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए ऑफ ओमेगा cos of omega x plus b of omega sin of omega x d omega, right? So this is our Fourier integral. This is basically the formula for our Fourier integral. So हम थ्योरम 1 देखते हैं कि थ्योरम 1 हमें क्या कहता है, ठीक है? So theorem 1 states if f of x is a piecewise continuous function, if f of x is piecewise continuous in every finite interval and has right hand and left hand derivative, right and left hand derivative, ठीक है? And right and left hand derivative at every point. If the integral exists, अगर इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, then f of x can be represented by a Fourier integral. तो उस केस में हम अपने जो f of x है उसको फिर एक फोरियर इंटीग्रल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद a एंड b, जो हमने a एंड b के ऊपर फॉर्मूलाज देखे हैं उनके साथ. तो एट अ पॉइंट वेयर f of x इज डिसकॉन्टिन्यूस, अगर हमारे पास क्या है, एट अ पॉइंट वेयर f of x क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, अगर कहीं पे f of x में डिसकॉन्टिन्यूटी है, discontinuous, the value of Fourier integrals equal the value of Fourier integral equals the average of left and right hand limit. ठीक है, सो उस केस में हमारी जो फोरियर इंटीग्रल की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एवरेज ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट. ठीक है, सो ये दो इसके थ्योरम 1 के पोस्टुलेट्स कहना चाहिए है हमारे पास. सो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो रिलेटेड है डिसकॉन्टिन्यूस फैक्टर से. ठीक है, सो इस एग्जाम्पल को तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है हमें देखने की कि हमारे पास यहाँ पे एक आती है डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल. ठीक है, सो डिरिचलेट इंटीग्रल जो है वो बेसिकली क्या है, अगर हम कहें कि इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा डी ओमेगा है. ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू पाई बाय 2.
राइट। सो ये इसकी सारी डेरिवेशन जो है एग्जाम्पल नंबर 2 में हुई हुई है, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये बताया क्या है कि इंटीग्रेशन जो है वो 0 to infinity साइन ऑफ ओमेगा बाय ओमेगा डी ओमेगा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड द डिरिचलेट इंटीग्रल। और दूसरे यहाँ पे क्या है, एक आपको बताया गया है गिब्स फिनोमेना के बारे में, ठीक है। गिब्स फिनोमेना जो है, फिनोमेना, ठीक है, गिब्स फिनोमेना जो है उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे नहीं भी उसको कवर कर रहे हैं तो अगले सिग्नल एंड सिस्टम्स के कोर्स में आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर उसको कवर करा देगा, क्योंकि गिब्स फिनोमेना इज़ मोर कंसर्न अबाउट द सिग्नल्स रादर देन मैथमेटिकल फंक्शंस, राइट। सो गिब्स फिनोमेना बेसिकली डिसकंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड है, और वो एक रिंगिंग इफेक्ट से रिलेटेड है कि जब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे आ जाती है फंक्शन में, वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रिंगिंग इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो वो रिंगिंग इफेक्ट जो है वो गिब्स फिनोमेना कहलाता है। तो ये गिब्स फिनोमेना जो है उसको अगर आपने स्टडी करना हो तो आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिग्नल सिस्टम के कोर्स में आप बड़े डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे। सो हम आगे मूव करते हैं और हम चलते हैं अपने फोरियर कोसाइन इंटीग्रल एंड फोरियर साइन इंटीग्रल्स की तरफ। फोरियर कोसाइन and Fourier sine integral। जी, सो फोरियर कोसाइन एंड फोरियर साइन की अगर हम बात करें तो जस्ट एज द फोरियर सीरीज सिंप्लीफाई इफ अ फंक्शन इज इवन और ऑड, सो डू द फोरियर इंटीग्रल्स, ठीक है। सो द फंक्शन रिड्यूसेस टू फोरियर कोसाइन इंटीग्रल्स, द फंक्शन reduces to Fourier cosine integrals, राइट। उसमें क्या है, अगर हम कहें f of x दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity a of omega cos of omega x d omega, तो a of omega क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity f of v cos of omega v dv, right। so if a function is odd, अगर फंक्शन जो है वो ऑड है तो उस केस में हमारे पास क्या है, f of x दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity b of w sin omega x dw, और bw किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity f of v sin omega v dv, right। so this is our Fourier cosine and Fourier sine integrals। so example number 3 जो है वो रिलेटेड है लेप्लास इंटीग्रल से, और हम देखते हैं और उसमें ये Fourier sine और Fourier cosine इंटीग्रल्स को हम बड़े डिटेल के साथ देखेंगे। so example number 3 says हमारे पास है लेप्लास इंटीग्रल्स से रिलेटेड। सो हमारे पास है f of x दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस के एक्स, वेयर k is greater than 0, x is greater than 0। so we have a of w, सॉल्यूशन करने लगे हम। a of w का फॉर्मूला है
दिस इज इक्वल टू माइनस टू ओवर पाए इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एक्स कॉज ऑफ ओमेगा वी डी वी। सो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा, हम इस इंटीग्रल को अलग करते हैं, ई की पावर माइनस के एक्स कॉज ऑफ ओमेगा ई की पावर माइनस के जी यहाँ पे अगर क्योंकि v है तो हमें x की जगह फिर v पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम v की टर्म्स में कर रहे हैं ना। ठीक है, e की पावर माइनस v कॉज ऑफ ओमेगा v dv, राइट। सो इसको हम लेट भी कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है, i के। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integral of second dv। ठीक है, ये ओमेगा और ये के बाहर चला जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा वी और ई की पावर माइनस के वी। ये ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है। फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। सो हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली ई की पावर माइनस के वी कॉज ऑफ ओमेगा वी बाय के, और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे जी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ प्लस ओमेगा ओवर के, नहीं यहाँ पे माइनस है, माइनस ओमेगा ओवर के ठीक है, और फिर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा वी ई की पावर माइनस के वी डी वी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसके ऊपर आप अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। माइनस ई की पावर माइनस के वी कॉज ऑफ ओमेगा वी ओवर के माइनस ओमेगा ओवर के। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन derivative of first into integral of second dv। So this is equal to plus omega over k square sine of omega v e की पावर माइनस के वी और माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ ओमेगा वी ई की पावर माइनस के वी डी वी। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, आई के इक्वल है। ठीक है, सो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। इस तरफ क्या था, इस तरफ भी आई था। ठीक है, ये आई और ये आई मिलके हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा
दूसरी इस तरफ आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर over k square I. So this is equal to minus e power minus kv cos of omega v over k plus omega e की power minus kv sin of omega v by k square. ठीक है, सो हम इसको कर सकते हैं के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर आई. ठीक है, और ये एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे एज इट इज़ ये टर्म्स आ जाएंगी. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं आई दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, जब इधर जाए के स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. ये वाला यहाँ पे जो के आएगा वो इस के से कैंसिल हो जाएगा, तो के ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस के वी कॉज ऑफ ओमेगा वी प्लस ओमेगा के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, और ई की पावर माइनस के वी साइन ऑफ ओमेगा वी. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस के वी. इसको अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा माइनस ओमेगा ओवर के साइन ऑफ ओमेगा वी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा वी. ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक. ठीक है, आप इसमें इंटीग्रेशन की जब लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा व्हेन v approaches infinity एक्सपोनेंशियल वाली टर्म अप्रोचेज 0. ठीक है, व्हेन v approaches 0 एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू माइनस के ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. राइट, सो ए ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ गया 2k ओवर पाई होल डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के. दिस इज आवर ए ऑफ डब्ल्यू. सो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2k ओवर पाई cos ऑफ ओमेगा एक्स ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा. सो ई की पावर ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, ई की पावर माइनस के एक्स के. दिस इज इक्वल टू 2k ओवर पाई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ ओमेगा एक्स ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा. सो हम यहाँ से कर सकते हैं, हमें अगर ये वाला इंटीग्रल फाइंड करना है. ठीक है, सो पाई ओवर 2k को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं. सो दिस इम्प्लाइज दैट के इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ ओमेगा एक्स ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2k ई की पावर माइनस के एक्स. राइट, so this is our similarly दूसरी वैल्यूज आप खुद फाइंड करेंगे बी डब्ल्यू की, वो आएंगी 2 ओमेगा ओवर पाई ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के फाइंड करनी है. और जो ट्रांसफॉर्म वो इंटीग्रल आएगा वो आएगा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा एक्स और के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
डी ओमेगा दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 ई की पावर माइनस के एक्स, ठीक है। सो दिस एंड दिस इज कॉल्ड द लैप्लास इंटीग्रल्स, Laplace integrals. So these integrals are called the Laplace integrals. So I hope it clarifies. और इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे कोर्स का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। So that's all for today. If you have any queries, please contact me. Thank you.